Hello बच्चों, let's read the question. The question says that what is meant by uniform circular motion? Give two examples of uniform circular motion. तो यहाँ पर आपको दो क्वेश्चन दिए हैं। हम सबसे पहले एक को डिस्कस करते हैं जहाँ पर आपको बताना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है और हमें एग्जाम्पल देना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट आपका है, की कॉन्सेप्ट हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन है, दैट इज डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है उसी का डेफिनेशन है, क्योंकि उसी की वजह से हम उसका एग्जाम्पल भी लिख पाएंगे। डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जहां पर बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रही होती है एक कांस्टेंट स्पीड से। जैसे कि ये एक सर्कुलर पाथ है और ये कोई बॉडी है, हम मान लेते हैं ये यहाँ पे इसका सेंटर है। तो ये बॉडी सर्कुलर पाथ पे इस तरीके से मूव कर जाती है जिसका स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। दैट इज व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, मूव्स इन अ circular path with uniform speed, यूनिफॉर्म स्पीड से जब वो मूव करती है, its motion is called as its motion is called as यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम इसको क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपकी स्पीड तो कांस्टेंट रहती है लेकिन वेलोसिटी चेंज करती है। वेलोसिटी क्यों चेंज करती है, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट का डायरेक्शन चेंज होता रहता है। जैसे कि पोजीशन अगर बॉडी की यहाँ रहेगी तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट इस डायरेक्शन में है। यहाँ अगर बॉडी आके खड़ी हो जाएगी तो इसका डायरेक्शन इस साइड में होगा, इस टेंजेंट का। यहाँ पर ये टेंजेंशियल डायरेक्शन इस साइड में हो जाएगा। तो यानी कि बॉडी हर एक पोजीशन पे अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, उसका टेंजेंट चेंज हो रहा है जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। तो यानी कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या होती है, वैरी करती है, क्योंकि वेलोसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड करती है और डायरेक्शन भी हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसका अगर हमें एग्जाम्पल लिखना हो, हमें इसके दो एग्जाम्पल लिखने हैं। तो हम पहला एग्जाम्पल ये लिख सकते हैं कि मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। अर्थ के चारों तरफ सैटेलाइट का चक्कर लगाना क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और हम इसका सेकंड एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, सेकंड एग्जाम्पल हम ये लिख सकते हैं कि मान लो कोई क्या कहते हैं कि अगर कोई ड्राइवर बस चला रहा है सर्कुलर पाथ में, तो वो भी क्या हो जाएगा, हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। दैट इज मोशन ऑफ या फिर बस, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई साइकिल चला रहा है तो दैट इज मोशन ऑफ अ साइकिलिस्ट। कोई भी चीज हो, मोशन ऑफ अ साइकिलिस्ट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, या फिर हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मून का मोशन अर्थ के चारों तरफ हो। तो ऐसे काफी सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर हम आते हैं अपने सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन पे, जहाँ पर ये पूछा है द टिप ऑफ अ सेकंड हैंड्स ऑफ अ क्लॉक टेक 60 सेकंड टू मूव वंस ऑन द सर्कुलर डायल ऑफ द क्लॉक। इफ द रेडियस ऑफ द डायल ऑफ द क्लॉक बी 10.5 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक। तो यानी कि यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपने क्लॉक देखा होगा ना, तो उसमें जो सेकंड हैंड होती है उसको 60 सेकंड लगते हैं पूरे उस सर्कुलर डायल में मूव करने के लिए। पूरा एक बार मूव करने के लिए वो 60 सेकंड लेती है। तो यहाँ पर वही दिया है कि वो पूरा एक बार सर्कुलर डायल में मूव करने के लिए 60 सेकंड लेती है। और अगर डायल का जो रेडियस है वो कितना हो जाए, 10.5 सेंटीमीटर हो जाए, तो आपको बताना है कि जो टिप है सेकंड हैंड की वो कितनी स्पीड से घूम रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा। दैट इज की कंसेप्ट इसका यही होगा। की कंसेप्ट आपका फॉर्मूला होगा, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर स्पीड। और हमें पता है स्पीड क्या होती है, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, हमारा स्पीड होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या हमें क्वांटिटीज दी गई हैं। तो हम गिवन में लिखेंगे, दैट इज गिवन
गिवन में हम लिखेंगे क्या दिया गया है, 60 सेकेंड लेती है वो पूरे सर्कुलर डायल में मूव करने के लिए। तो टाइम जो है हमारा कितना है, 60 सेकेंड है। और जो रेडियस दिया गया है वो कितना दिया गया है, 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमारा क्या हो जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में है तो हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा, दैट इज हमारा क्या हो जाएगा, 0.105 मीटर हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसकी स्पीड निकालनी है। तो हम देख रहे हैं कि कंसेप्ट से कि स्पीड जो होता है हमारा वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ पर होता है। तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, अब जैसे कि हम मान लेते हैं कि ये हमारा क्लॉक है, ये रेडियस है, और ये हम मान लेते हैं कि ये सेकेंड हैंड है। तो ये घूम रही है ऐसे चारों तरफ, ऐसे घूम रही है। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, जब ये पूरे ऐसे चारों तरफ घूमेगी यानी कि ये सरकमफेरेंस के जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो एक सर्कल का सरकमफेरेंस कितना होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर का सरकमफेरेंस होता है अपॉन टी हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो स्पीड हो गई, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई आर अपॉन टी हो गया। अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे, 2 पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 22/7, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 22/7। रेडियस हमारा कितना आया है, रेडियस आया है 0.105 मीटर। 0.105 अपॉन टी कितना है हमारा, टी है यहाँ पर 60 सेकेंड, दैट इज 60। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 22 × 0.105 अपॉन 60 × 7। अब अगर हम इसको पूरे सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 4.62 अपॉन 420। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.011 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो स्पीड हो गई, दैट इज द स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड क्लॉक इज द स्पीड of the second hand क्लॉक इज, कितनी हो गई स्पीड इसकी, 0.011 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर ये इसकी स्पीड हो गई। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू सो मच।